वक्त अब बारी आ गई है खास चर्चा की खास मेहमानों के साथ, और वो चर्चा हम करने वाले हैं बिहार चुनाव और उसके प्रचार पर, क्योंकि चुनावी जंग में आखिरकार लालू प्रसाद यादव भी उतर ही आए। पहले फेज के मतदान में अब कुछ ही घंटे रह गए हैं और आज शाम से ही पहले फेज के चुनाव प्रचार बंद भी हो जाएंगे। लेकिन आखिरी मौके की सियासी जंग बिहार में जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ताबड़तोड़ रैलियों में जमकर महागठबंधन पर निशाना साध रहे हैं। सहरसा की एक रैली में लोगों से उन्होंने पूछा, आरजेडी वाले कौन सा पाप छुपा रहे हैं? महागठबंधन के पोस्टरों से एक फोटो ही गायब है। कुछ नेताओं की फोटो इतनी छोटी लगाई गई है कि दूरबीन से देखना भी मुश्किल हो जाएगा। जो सालों साल बिहार के मुख्यमंत्री रहे, बिहार में जंगल राज लाए, वो पोस्टर से गायब कर दिए गए हैं। जिनके परिवार के इतने सारे लोग चुनावी मैदान में हैं, फिर छुपा छुपाई क्यों हो रही है? हालांकि शाम में फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बाहुबली रीतलाल यादव के प्रचार में रोड शो पर उतर आए। जमानत पर छूटे लालू प्रसाद यादव ने अब तक चुनाव प्रचार से अपने को दूर ही रखा था। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार अच्छा चल रहा है, महागठबंधन जीतेगा और तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा। बयानों के महासंग्राम में तेजस्वी की हर कोशिश अपने अतीत को जनता के बीच आने से रोकने की है क्या? लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा, क्योंकि महागठबंधन नीतीश कुमार के पिच पर खेलने को मजबूर है। नीतीश कुमार के हर विकास योजना और कार्यक्रम में बोनस जोड़कर लोगों के बीच तेजस्वी जा रहे हैं। आज उन्होंने जीविका दीदी को एक मुश्त 30,000 रुपए देने की बात कही। मुफ्त योजनाओं की बौछार दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन चुनावी फिजा में चर्चा बयानों को लेकर ही ज्यादा है। विकास बनाम विकास के मुद्दे पर चुनाव को लाने में जनता की भूमिका भी अहम है। एनडीए बनाम महागठबंधन की चुनावी जंग में और भी कई बड़े महारथी हैं, जिनके बयानों से भी सियासत का टेम्परेचर बढ़ता घटता रहता है। आरा की एक जनसभा में पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी ने कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की चोरी कर ली। महागठबंधन में खींचतान का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये तेजस्वी को सीएम पद का उम्मीदवार नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन इनसे तेजस्वी ने जबरन छीन लिया। योगी आदित्यनाथ ने उधर पप्पू, टप्पू और अप्पू को परिवारवाद के 3 चेहरे लोगों के सामने रखकर उनकी राजनीतिक विरासत को चुनौती देते हुए कहा कि ये कभी आम लोगों के विकास के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो बात सिर्फ एनडीए की नहीं है। शशि थरूर कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने एक चुनावी लेख में फिजा और ज्यादा गरमा दिया अपने लेख से। दरअसल कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लिखा कि भारतीय राजनीति परिवारों की जायदाद नहीं है। वंशवादी राजनीति लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। अपनी बेबाकी के लिए थरूर मशहूर हैं, लेकिन थरूर का यह आलेख नेहरू गांधी परिवार के इर्द गिर्द सिमटती कांग्रेस की सियासत पर एक बड़ा सवाल भी है। शशि थरूर मानते हैं कि भारत में वंशवाद की जगह योग्यता की स्वीकार्यता बढ़नी चाहिए। अब सवाल यह है कि बिहार में जातिगत आधार को टिकट बांटने में प्रमुखता दी गई, लेकिन मेरिट की जगह परिवार को ही ज्यादा प्रेफरेंस वहां पर मिले हैं कई पार्टियों में। आरजेडी और सपा के नायक स्वयं परिवार से ही हैं, वहीं राहुल गांधी परिवार की सियासत को कांग्रेस की सियासत का फेस बनाए हुए हैं। फिर दूसरे परिवार को भला कैसे रोका जा सकता है, जब बड़े बड़े परिवार इस तरह से उतरेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी? तो जो मुद्दा प्रधानमंत्री ने उठाया था, प्रधानमंत्री मोदी ने महागठबंधन के पोस्टर से लालू प्रसाद यादव की तस्वीर गायब होने को लेकर विपक्ष पर कटाक्ष किया था। सुनिए जरा। आप आरजेडी कांग्रेस के जरा पोस्टरों को देखिए, जो सालों साल तक यहां मुख्यमंत्री रहे, जो बिहार में जंगल राज लाए, उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अब मुझे बताइए भाई, जो इतने बड़े उनके लिए नेता थे, जिनके परिवार के सारे लोग चुनाव के मैदान में हैं, और फिर ये छुपा छुपाई क्यों हो रही है?
अरे अपने पिता का नाम बोलने में, छुपवाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है? साथियों, आपने एक और चीज भी नोटिस की होगी। इन लोगों के पोस्टरों में कांग्रेस लगभग गायब है। आरजेडी ने कांग्रेस को कट्टा दिखाकर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार भी घोषित करवा लिया और अब कांग्रेस को उसकी हैसियत भी दिखाई जा रही है। कांग्रेस के जो नामदार कुछ हफ्तों पहले तक बिहार में बड़े बड़े दावे कर रहे थे, उनकी तस्वीर और दावे दोनों को पोस्टर में से भी और घोषणा पत्र में भी आरजेडी ने बोना बना दिया है, बोना बना दिया है। तो प्रधानमंत्री ने जब सवाल किया तो लालू प्रसाद यादव कल प्रकट हो गए। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव प्रकट हुए चुनाव प्रचार में और कहा कि चुनाव के नतीजे महागठबंधन के पक्ष में ही आएंगे और उनका बेटा तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे इस बार? हाँ, इस बार मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी। दानापुर में पहली बार आए हैं, इसी विधानसभा में लेके दानापुर में आए हैं, क्या बात है? आया है पहली बार का, दानापुर हमारा है। चलिए चलिए, इस बार 14 तारीख को सरकार बदल जाएगी? बदल जाएगी। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी अपने एक बयान से, अपने एक लेख से राजनीति को गरमा दिया है। तो भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता शशि थरूर के राजनीति में परिवारवाद वाले लेख को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। डॉक्टर शशि थरूर ने एक बहुत अच्छा लेख लिखा है और उस लेख में उन्होंने बताया है कि कैसे भारतीय राजनीति एक फैमिली ओरिएंटेड बिजनेस बन चुकी है। और पहले ही पैराग्राफ में उन्होंने इसकी जड़, जो कांग्रेस का प्रथम परिवार है जिसने इस पूरे विचार को एक प्रकार से स्थापित कर दिया है कि राजनीतिक पद आपको अपने जन से मिलती है, और इसीलिए जो उन्होंने सच्चाई बयां की है इस आर्टिकल में, 7-8 साल पहले मैंने भी ये सच्चाई बयां की थी नामदार नेपो किड राहुल गांधी को, तो मुझे तो दूध में से मक्खी निकालते वैसे फेंक दिया। अब मेरी केवल इतनी ही अपेक्षा है, इतनी दुआ है कि भाई शशि थरूर जी के साथ वो ना हो जो मेरे साथ किया। तो बहुत सारे मुद्दे इन बिहार चुनाव के प्रचार, आज पहले चरण का आखिरी दिन है, कुछ देर में प्रचार खत्म हो जाएगा, लेकिन बहुत सारे मुद्दे निकल करके आ रहे हैं बिहार चुनाव के प्रचार में। और क्या कुछ प्रचार की दशा दिशा चल रही है, इसी पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मयंक मौली जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत मयंक जी। साथ में डॉक्टर अनुज कुमार तरुण, आरजेडी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अनुज कुमार तरुण जी आपका भी। और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जिनके जरिए मैं चर्चा को थोड़ा विस्तार दे रहा हूं। विनोद जी, मुझे तो लगता है कि बिहार के चुनाव प्रचार से लेकर के और शशि थरूर जी के बयान तक पूरा का पूरा, जैसे कहते हैं ना कि बिहार में चुनाव हो, उसका प्रचार हो तो जरा रंग तो जमना चाहिए। वो रंग अब जमता हुआ बिल्कुल पूरा दिखाई पड़ रहा है, पूरे शबाब पर है रंग, क्योंकि सारे मुद्दे लगभग जो है उठ रहे हैं और उठाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, मुझे लगता है कि आज शाम से पहले फेज का जो 121 विधानसभा के चुनाव होने हैं जी, उस क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार बंद हो जाएंगे। दूसरे फेज के चुनाव की तैयारी आज से सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि जो बिहार में बयानबाजी के जो तीर चल रहे हैं, क्या उसका भी कोई असर है, या फिर ये तीर जो है वो सीधे सीधे ये बता रहा है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से नैरेटिव बना रहे हैं। किसका नैरेटिव चलता है ये 14 तारीख के बाद ही इस बात को समझ में आएगी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सारे चीजों को लेके आरजेडी का
जो इस पूरे महागठबंधन के अभियान में पहले आप दिन से देखिए कि जिस तरह से कांग्रेस को लेके ये दोनों के बीच में चलता रहा कि राहुल गांधी लीडरशिप लेंगे वोट अधिकार यात्रा में या तेजस्वी लेंगे। राहुल गांधी वोट अधिकार यात्रा से शुरुआत की थी, लेकिन वो कहाँ गायब हो गए फिर सीन से, ये बात भी उन्होंने लिखा। तो शशि थरूर जो लिख रहे हैं, उन्होंने जो आलेख लिखा है कि वो आलेख है कि इंडियन पॉलिटिक्स आर द फैमिली बिजनेस, शायद यही आलेख का नाम है। तो क्या ये भारत की राजनीति पूरी तरह से एक फैमिली बिजनेस है कि फैमिली बिजनेस में सिर्फ परिवार के लोग ही अपने परिवार के सरोकार और उस बिजनेस को ही बढ़ाने के लिए अपने अपनी राजनीति को अपने सुविधा से उठाते और चलाते हैं? तो ये बात तो बिहार में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी की इन रैलियों में इन चीजों को एक्सपोज किया है जी कि आप तेजस्वी यादव 15 साल की अपनी राजनीतिक विरासत को सिर्फ फैमिली बिजनेस चलाने के लिए लालू यादव को, इतने बड़े नेता बिहार के हैं, कद्दावर नेता है, उनको आप पोस्टर से गायब कर दिया। तो पीएम तो कह रहे हैं भैया उस पोस्टर में दूरबीन से भी देखने से नहीं दिख रहा है, कहाँ है पोस्टर में, कहाँ वो बड़े नेता गायब हो गए हैं, क्यों छुपा छुपाई का खेल चल रहा है? तो फैमिली बिजनेस की बात जब आप करते हैं तो ये बात हमें और आपको देखना चाहिए कि बिहार में इन दिनों जो भी पिछले कई अरसों से आप देखते हैं कि कुछ परिवारें हैं जो परिवारों तक की सियासत जो है वो पूरे विधानसभा लोकसभा से लेके और लोकल बॉडी इलेक्शन तक ये परिवारों तक जब सिमटती जा रही है तो फिर ये कैसा लोकतंत्र है, ये बात भी बिहार के लोगों को समझने की जरूरत है। बिल्कुल, इसीलिए ये सवाल उठ भी रहे हैं और सवाल ये भी उठ रहे हैं डॉक्टर अनुज कुमार तरुण जी कि क्या ये महज संयोग है कि कल ही प्रधानमंत्री ने सवाल उठाया और कल लालू जी, हालांकि बीमार हैं, लालू जी बीमार हैं, वो गाड़ी से नहीं उतरे, गाड़ी में रहकर ही उन्होंने लोगों को संबोधित किया। लेकिन क्या यह महज संयोग है कि प्रधानमंत्री ने उठाया, ये बात उठाई और लालू जी प्रचार में आए? क्या यह महज संयोग है? क्योंकि ये बात कही जा रही है कि लालू जी का स्वास्थ्य खराब है, उन्होंने प्रचार से दूरी बना रखी है। अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए तो जरा अनुज जी। अनुज जी अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोलिए तो। अनुज जी की आवाज हमें तो नहीं मिल रही है। अनुज जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ ना कुछ तकनीकी दिक्कत है। ठीक है, आपकी आवाज को मैं ठीक करवाता हूं अनुज जी, उसके बाद आपसे बात करूंगा। फिलहाल मयंक मौली जी के पास चलता हूं। मयंक जी ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी ने क्या मतलब एक तरह से लालू जी को इनवाइट कर दिया क्या चुनाव प्रचार में, ये मुद्दा उठा करके कि लालू जी हैं कहाँ, ये सवाल उठाया और लालू जी प्रकट हो गए शाम में। भले वो गाड़ी से नहीं उतरे प्रचार करने के लिए, लेकिन आ गए चुनाव प्रचार में, कूद गए। तो क्या प्रधानमंत्री जी ने एक तरह से उनको आमंत्रित कर दिया? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो सिर्फ एक तंजिया बात कही थी कि पोस्टरों से जंगल राज के प्रणेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी क्यों गायब हैं, जबकि उन्हीं के सुपुत्र जो हैं, जो कि खुद 420 से 467 के आरोपी हैं, अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर रखा है उन्होंने। तो फिर माता पिता से बैर क्यों? ये माई बाप की पार्टी बताने वाले अपने माई बाप की ही तस्वीर गायब कर रखे हैं। तो उसी को लेके एक तंजिया बात कही थी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। लेकिन देखिए, उसके बाद सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव जी, जो कथित तौर पे बीमार हैं और बेल पर रिहा हैं अपने स्वास्थ्य कारणों से, और कहिए उनकी जमानत में जो शर्तें दी हैं उन शर्तों का उल्लंघन करते हुए बकायदा कल वो कूद पड़े चुनावी मैदान में। उनकी दो जिंदगी है आमतौर पे, एक मेंटोस जिंदगी, जब वो कोर्ट जाते हैं तो आप उनको व्हील चेयर पे देखेंगे, बीमार दिखाई देंगे, और जब आम जिंदगी में देखिएगा तो हर एक दो दिन बीच करके वो अपनी ऐसे ही गाड़ी में सैर को निकलते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, अपने नाते पोतियों के साथ बैठ करके हेलोइन मना रहे हैं,
और ये दूसरी बात है कि महाकुंभ को वो फालतू बताते हैं और छठ को वो लोग ड्रामा बताते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है जो लालू परिवार का या गांधी परिवार का, वो हमेशा गाहे बगाहे सामने आता रहता है। और रही बात, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सीबीआई या जिन भी जांच एजेंसियों के मामले में ये बेल पर रिहा है, उन्हें बाकायदा इनकी बेल को क्वेश्चन करना चाहिए, रिट पिटीशन दायर करना चाहिए कि भैया जिस व्यक्ति को कोर्ट ने कई शख्स हिदायत के साथ बेल दिया था कि ना आप किसी राजनीतिक कार्यक्रमों का हिस्सा बनेंगे और ना ही तो आप कोई राजनीतिक बयानबाजी करेंगे, उसके बाद भी देखिए ये अपने कैंडिडेट का प्रचार में निकल जाते हैं। तो वो एक ये तो आप भी कर सकते हैं, एक जुडिशरी से जुड़ा हुआ एक मामला बनता है। ये तो आप भी कर सकते हैं, आपकी पार्टी भी कर सकती है। बिल्कुल सर, अभी तो मामला कल ही हुआ, उसको देखा जाएगा। अब तो बिहार की जनता भी देख रही है लालू प्रसाद यादव जी का दोहरा चरित्र की बैडमिंटन खेलते वाले लालू प्रसाद यादव जी जब कोर्ट पहुंचते हैं तो किस कदर लाचार और बीमार, व्हील चेयर पे शॉल ओढ़े बकायदा मासूम सी अपनी वो तो मुंह बना करके जाते हैं, और बाकी समय पे उनका कहिए घोर जो ये अवसरवादी चेहरा है वो सामने दिख रहा है। तो बिहार की जनता जानती है। और यही रही बात जो अभी हम लोग आपके इंट्रो में सुन रहे थे, परिवारवाद संदर्भित, तो चाहे गांधी परिवार हो चाहे लालू परिवार हो, मुगल राजवंश से बड़ा राजवंश है, उनसे ज्यादा घातक राजवंश है ये बिहार की और केंद्र की राजनीति में। और बिल्कुल सही फरमाया थरूर साहब ने कि ऐसी जो राजनीतिक दुकानें हैं इनका कहिए कि अब बंद होने का समय आ चुका है। नहीं तो इनके जो जितने चरण चंबुक हैं उनको कहिए जब भी गांधी परिवार या लालू परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है तो उनके लिए वो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष पैदा होता है और खुशियां जश्न उसी डे 1 से मनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल कहिए कि एक लोकतंत्र में, स्वस्थ कड़वी सच्चाई है आज की राजनीति में। सही बात जी, बिल्कुल। इस तरह की परिवारवादी राजनीति और इस तरह की मतलब घोर कहिए कि मैंने शब्द नहीं मिल पा रहे मुझे इस बात को कह पाने को, मगर ये पूरी तरीके से इसका निषेध होना चाहिए और थरूर साहब की बात का समर्थन करते हैं। ठीक है, अब लगता है अनुज जी की आवाज हमें मिल जाएगी। अनुज जी, क्या ये महज संयोग है कि प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया और लालू जी प्रकट हो गए? ऐसा है कि हमारे लिए मुद्दा नहीं थे ये, और मुझे दुख हो रहा है कि देश का प्रधानमंत्री इतने सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ बिहार की जनता की समस्याओं को देखने की बजाय पोस्टर में तस्वीर ढूंढ रहे हैं। मुझे दुख होता है कि एज ए प्रधानमंत्री बिहार की समस्याओं पर पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई पे एक शब्द नहीं बोलते हैं और एक बेकार चीजों पर है जो कि अपना लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। वो अपनी भाषण को क्यों भूल जाते हैं? बिहार जब भी आते हैं तो जुमलों की बरसात करते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, बिहार को विशेष राज्य का पैकेज मिला, उस पर क्यों नहीं बात की? पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया जो उन्होंने घोषणा किया था, क्यों नहीं बना? दरभंगा में एम्स शुरू हुआ, क्यों नहीं उस पर बात करते? तो कुल मिलाकर ये है जो कि मुद्दों की बात, मुझे दुख होता है कि देश पर बैठा हुआ आदमी किसी आदमी का पोस्टर ढूंढ रहा है और अपने जंगल राज की बात कर रहे हैं, जबकि डेटा बताता है कि 65,000 हत्याएं आपके यहाँ होंगी, 1,25,000 बलात्कार हो गए, 3 लाख चोरियां हो गई, गोपाल खेमका साहब के घर के सामने मार दिए जा रहे हैं, अस्पताल में घुस के हत्या हो जा रही है। इन तमाम मुद्दों को भूलकर अब बेशर्मी के साथ कह रहे हैं कि यहाँ जंगल राज था। बताइए, खैर हालांकि मैं इनको दोषी नहीं, क्योंकि इनको तो कभी नसीब ही नहीं हुआ बिहार की सत्ता में आने का। ये तो फिर हमेशा है जो कि 3rd नंबर के साथ पार्टी के साथ गठबंधन करके जो कि सरकार में रहे। दूसरी बात, ये परिवारवाद की बात आपके माध्यम से सुन रहा था, आप जरा इस बार जो टिकट बंटवारा हुआ जरा उसकी समीक्षा कर लीजिए आप जी। कौन कितने परिवार को टिकट दिया है, निकालिए मेरा लिस्ट। आप बीजेपी ने 14 परिवार वाले को टिकट दिया, जनता दल यू ने 16 परिवार को दिया, इनके जो 2 एक चेला एक भक्त हैं वो तो समधी, बहू, दामाद सबको उतार दिए। अच्छा। एक तो भांजा को उतार दिए। सम्राट चौधरी किसके पिता है भाई? कहाँ, किस पार्टी में है? विजय सिन्हा किस पार्टी? पहले आप ही की पार्टी में होते थे। नहीं, अभी की बात करिए, हम पर इल्जाम लगा ही रहे हैं आप परिवारवाद, हम पर तो आप लगा ही रहे हो। ठीक है, तो किस मुंह से, किस बेशर्मी के साथ परिवारवाद का मुद्दा उठा रहे हैं, बताइए? ठीक है, कुल मिला के बिहार, अरे लालू जी पे मयंक मौली जी दीजिए जवाब। मयंक मौली जी जवाब दीजिए। लालू जी तो जनता के बीच में है, आपने देखा नहीं? मयंक जी जवाब। जनता के बीच में वो तो सजा याफ्ता मुजरिम है, सड़कों पे हैं, लालू जी सड़कों पे हैं, जनता के बीच में है। अरे तड़ीपार तो आपके भी गृह मंत्री हैं, तड़ीपार तो आपके गृह मंत्री, तो मतलब है संविधान तड़ीपार का जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तड़ीपार का कानूनी पहलू समझ लीजिए। और सजा याफ्ता कन्विक्टेड चारा चोर, पंजीकृत अपराधी लालू प्रसाद यादव विचाराधीन कैदी नहीं, सजा याफ्ता व्यक्ति जो कि स्वास्थ्य कारणों से बेल पर रिहा है, जिसकी की जमानत की शर्तों में यह लिखा हुआ है कि वो किसी तरह के राजनीतिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बन सकता है,
वो व्यक्ति कैसे सब अपने बेल की जो कहिए अनुबंधन है उसको तोड़ करके चला जाता है चुनाव प्रचार करने के लिए। ये मुगल राजवंश से भी खतरनाक राजवंश है ये परिवारवाद वाली पार्टी वाले लोग। और जंगल राज क्यों नहीं याद दिलाएंगे, और क्यों नहीं याद दिलाएंगे जंगल राज? सजा याफ्ता चार देखिए इनके पोस्टर बॉय कौन है? तेजस्वी यादव जो कि खुद कही है दफा 420 और 467 के आरोपी हैं। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? स्थापित चारा चोर, सजा याफ्ता मुजरिम। इनका राजवंश का परिवार का एक एक व्यक्ति, दीदी जी, मम्मी जी, पापा जी, भैया जी, जीजा जी और सारे के सारे बेल पड़ियां हैं। ये जंगल राज की बात ठीक है। ये सारे मुद्दे आप लोग बिल्कुल सब पूरे प्लेटफॉर्म से उठा रहे हैं ना। बिहार के वोटरों के बीच में आप लोग ये मुद्दे लेकर जा रहे हैं। बिहार के वोटरों के बीच ये मुद्दे लेकर आप जा रहे हैं ना। किसने कैसा परफॉर्म किया, किसके यहाँ कितना परिवारवाद है, जनता देखेगी। विनोद जी के पास एक मिनट रुक जाइए। प्रमोद जी अगर मुझे इजाजत दें, आप लोग बढ़िया। प्रमोद जी एक मिनट, ठीक है। अनुज जी एक लाइन बोल लेंगे। अनुज जी बोलिए एक लाइन। नहीं, अगर मुझे बोलने का, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। हाँ, बीच में क्यों मिर्ची लग जा रही है? नहीं, वो आपके सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने मुझे कहा था बोलने। नहीं, बीच में आपने बोला, मेरी बारी थी, मैं बोल रहा हूं। डिबेट में जंगल। अच्छा, आप अपनी लाइन रख दीजिए। नहीं, एक चीज बताइए लालचंद जी। अनुज जी, मैं मानता हूं, आप ही को मैं दे रहा हूं, आप ही के लिए बात कर रहा हूं, आप ही के लिए। मैं मानता हूं। अनुज जी एक मिनट की इजाजत दीजिए मुझे। एक मिनट बोलिए। आप जिस परिवारवाद के लिए बात कर रहे थे दोनों प्रवक्ता, इसलिए मैं बीच में आया, नहीं तो आप लोग बढ़िया डिस्कशन कर रहे थे। हम लोगों को तो आपसे ही ज्ञान लेना है। बिल्कुल। सवाल ये है इंपॉर्टेंट, पहले आप सुनिए, अब सुन लीजिए, सुन लीजिए। परिवारवाद किसे कहते हैं, यह बात बिहार में लोगों को बताने की बात जरूरत नहीं है। कि लालू यादव समझ रही है। सुनिए सर, लालू यादव जी, सुनिए तो सर, धैर्य रखिए। लालू यादव जी बीमार हैं। लालू यादव आपके पास आएंगे ना। लालू यादव जी बीमार हैं। लालू यादव जी बरसों से जेल में रहे। सुनिए, लेकिन लालू यादव के अलावा आरजेडी का कोई भी नेशनल प्रेसिडेंट नहीं हुआ है। लोकतांत्रिक तरीका हमारा आपके आरजेडी के संस्थापक और आरजेडी के वही प्रेसिडेंट अभी तक बने। सर्वे सर्वा। अभी आप यही शशि थरूर जो बात कह रहे हैं वो कोई बीजेपी के नहीं कहे, और उन्होंने मौलिक सवाल पूछा है। वो तो आपके मौलिक सवाल मैं इसलिए कह रहा हूं कि अखिलेश यादव को छोड़ के और सपा में कोई अध्यक्ष हो सकता है, कोई सीएम का चेहरा हो सकता है। यही बात उन्होंने कहा। बड़े पदों की बात हो रही है। बिजनेस जो है, अब आप गांधी परिवार को ही देख लीजिए। मल्लिकार्जुन खड़गे अध्यक्ष हैं, लेकिन आप उसके परिवार के फेस कौन है? अनुज जी फिर बात किसी की आ नहीं पाएगी ना। अनुज जी ऐसे बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बीजेपी में परिवारवाद नहीं है। बोलिएगा आप अनुज जी सुनिए तो सही। ऐसे तो बात ही नहीं आ पाएंगे फिर। अनुज जी एक मिनट सुनिए, आपको अपने मेरी भी। अरे मैं आप ही की बात कर रहा हूं। आपके पास आऊंगा, मैंने बोला है। आप ही की बात कर रहा हूं। मैं आऊंगा ना अनुज जी। अनुज जी मैं आपके पास पक्का आऊंगा। अच्छा सुनिए, ऐसे डिबेट नहीं है तो आप क्या लगता है कि ये आरजेडी का मंच है? अनुज जी मैं आऊंगा। एक मिनट, अरे आप सुनिए तो लोगों का भी। एक मिनट अनुज जी मैं आऊंगा ना, मैं बता रहा हूं। आप सुनेंगे नहीं, मैं आऊंगा, पक्का आऊंगा आपके पास। आप डिबेट करने आए हैं कि आपको लगता है कि अपनी शर्तों पर डिबेट करना चाहते हैं, अपनी शर्तों पर डिबेट अपने ढंग से डिबेट करना चाहते हैं, नहीं तो कैमरा ऑफ। नहीं, कैमरा ऑफ कर दिया, इसलिए कह रहा हूं कैमरा ऑफ कर दिया क्योंकि अपनी शर्तों पर डिबेट अपने ढंग से डिबेट करना चाहते हैं। ये भाई कोई ऐसा तो नहीं है कि इलेक्शन का मंच है, सबको अपनी बात रखनी चाहिए। आप ये सवाल है कि अगर लालू यादव इस बात को पटना के रोड शो में, दानापुर के रोड शो में कहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा, भाई तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेगा ये लालू यादव बनाएंगे कि बिहार की जनता बनाएंगे? जी, ये बात इसलिए कह रहे हैं कि आपने पार्टी को एक फैमिली बिजनेस बना दिया है। ये बात इसलिए आपके, अभी आप राहुल गांधी का, अभी आप देखिए वहां कैंपेनिंग, आप वहां पे प्रियंका गांधी का कैंपेनिंग देखिए। तो ये बात कह रहे हैं शशि थरूर कि भाई ये मेरिट का आप पॉलिटिक्स में, भारत की राजनीति में क्यों जगह नहीं मिल रही है? ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी से अछूती है, ठीक है, या वो दूसरी पार्टी जो है इसमें, अभी चिराग पासवान के बारे में बोल रहे थे, मैं वही कह रहा हूं कि ये सवाल तो मयंक मौर्य जी से भी हम पूछेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आप जिस लोकतंत्र की बात करते हैं और उसमें अगर आप मेरिट को जगह नहीं देंगे, सिर्फ परिवार और फैमिली बिजनेस ही चलेगा, तो फिर इस लोकतंत्र के बारे में इस देश को सोचना होगा। पीएम मोदी खुद लाल किला से कह चुके हैं कि यहाँ इस देश में वंशवाद,
भ्रष्टाचार और ये सांप्रदायिकता, ये सबसे बड़ा रोग है। मयंक जी, कमोबेश लागू तो होता है आपके सहयोगियों पर भी, ये बात तो लागू होती है परिवारवाद वाली आपके सहयोगियों पर भी? जी देखिए, परिवारवाद की परिभाषा माननीय प्रधानमंत्री जी ने परिभाषित की थी। एक है कि भाई ये अगर किसी नेता का बेटा अगर नेता बनने आता है तो इसमें जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है उसमें दोष नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उसमें परिवारवाद नहीं शामिल है, बट उसमें वैसा दोष नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, एक जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया, कांग्रेस परिवार में जो खास तौर पर विशेषकर गांधी राजवंश में पैदा हुआ बच्चा ही अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, चाहे उसी के हाथ में ये वाला दावा भी ना मयंक जी आप अपनी पार्टी के लिए कर सकते हैं, मैं मान गया ये बात आप अपनी पार्टी बीजेपी के लिए कर सकते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन आप अपने सहयोगियों के लिए ये दावा कैसे करेंगे? मैं सर माननीय प्रधानमंत्री जी की अगली लाइन तो आपको बताता हूं। परिवारवाद के नाम पे सत्ता में आने के बाद से पूरे परिवार कहिए समूल गांव के समझिए कि एक पशु तक को जो कहिए सरकारी खजाने लूट की छूट दे देना, वो परिवारवाद है। और उस परिवारवाद पे माननीय प्रधानमंत्री, चलिए समय की कमी है, उंगली उठाई। शुक्रिया मयंक जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए। अभी आप लोगों ने देखा अनुज जी भी जुड़े थे आरजेडी की तरफ से, हमने पूरा अवसर दिया उनको अपनी बात रखनी।